की बच्ची भी नेशनल स्तर तक खेल चुकी है। एक लड़की तीन नेशनल खेल चुकी है, अभी जस्ट खेल के आई है कर्नाटक से। खुद मतलब महाराष्ट्र से नेशनल खेल के आई है। नमस्कार, मैं चंदन यादव, आप देख रहे हैं मधुबन दस्तक। अभी हम मौजूद है पंडोल प्रखंड के अंतर्गत शाहपुर गांव में। आप लोग पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बच्चे लोग हैं, ये कोई जमीन जो है ना, ये सरकारी जमीन है, ये बल्कि निजी जमीन में जो है यहाँ पर जो खेल रहे हैं। और यहाँ पर देखिए किस तरह से जो है, यहाँ पर देखिए जो ये जो मिट्टी का जो है जमीन, वहाँ पर ये लोग खेल रहे हैं। और मैं ग्राम के जो मुखिया है और प्रतिनिधि सब, उससे मैं एक आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग देखिए मधुबनी में जिस तरह से अगर पार्क खुलता है तो वहाँ पर जो बच्चे लोग जो कम खेलने के लिए पहुँचता है, लेकिन जहाँ पर जो बच्चे लोग का जो खेलने का उमंग है, वहाँ पर देखिए ग्राम के जो मुखिया हो, यहाँ का जिला पार्षद हो, वो यहाँ पर जो कुछ व्यवस्था जो है नहीं दिया है। और आइए यहाँ के जो बच्चे खेल रहे हैं उससे भी जानेंगे जो यहाँ पर खेलने में जो है कितना कठिनाई सामना करना पड़ता है। ग्राम के मुखिया हुए, विधायक हुए, और उससे मैं आग्रह करना चाहूँगा कि अगर आप लोग जो इस चीज़ पर अगर ध्यान दीजिएगा ना, तो मधुबनी जिला में भी और अपने बिहार में भी अच्छे मेडल, ओलंपिक से मेडल सब जो है आ सकते हैं। क्योंकि हम लोग के जो इधर है ना, सुविधा नहीं है। जहाँ पर अगर खेलने का बच्चे का अगर जुनून है खेलने का, वहाँ पर जो है सुविधा नहीं है। उस वजह से जो है हम लोग ओलंपिक तक जो है सफर नहीं कर पाते हैं। आइए यहाँ से जो बच्चे उससे जानते हैं कि यहाँ पर जो खेलने में कितना दिक्कत का सामना करना पड़ता है। नाम है आपका? दीपक कुमार। कितना दिन से यहाँ पर खेल रहे हैं? लगभग यहाँ पे 8 सालों से खेला हो रहा है। 8 साल से। ये जो जमीन किसका है? ये किसी का अपना निजी जमीन है, वो सरहद के निवासी है, उनका ही जमीन। आपके गांव में कोई ऐसे फील्ड या ग्राउंड या पार्क उर्क नहीं है? कहीं नहीं, बस हम लोग यहीं पे खेलते हैं बस अपना। आप लोग अपने गांव के मुखिया या कोई जिला पार्षद सब आता है, उसको बताते हैं कि यहाँ पर खेलना का जो एक जगह होना चाहिए? अच्छा, हाँ, बहुत बार बोले हैं, बहुत बार। मुखिया जी का बगल में घर है, वो तो देखते हैं, रोज देखते हैं। और यहाँ पे पंचायत समिति हो, जिला पार्षद, जितना भी लोग है, बहुत लोग आते उठते हैं, मैच वूच होता है, बट हम लोग ऐसे ही अरेंज करके खेलते हैं। इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता? कोई नहीं। यहाँ पर खेलते हुए तो काफी दिक्कत भी होता होगा, जैसे गेंद कहीं जंगल में चला जाता है, वहाँ पर पानी है, उसमें चला जाता है, बॉल भीग जाता है, बॉल खराब हो जाता है बहुत ज्यादा। और यहाँ पर जैसे मिट्टी का, यहाँ पर जैसे शरीर में भी मिट्टी लग जाता है बहुत ज्यादा। हम लोग अपने से यहाँ तो इतना गड्ढा मिट्टी था, हम लोग लगभग 10 ट्रैक्टर मिट्टी भरे हैं अपने से। समझिए कि लोग जो है अपना खुद का जो है देखिए मिट्टीकरण करवा के और इतना साफ सुथरा करके ये लोग खेल रहे हैं। और अगर यहाँ पर जो अगर होता पार्क, तो ये समझिए कि कितना अच्छा से, और इस गांव का और आदमी से ज्यादा आदमी रहता है यहाँ पर। बहुत ज्यादा। अभी तो एग्जाम चल रहा है, 12th का, पार्ट 1 सब का, इसलिए अभी कम नहीं है लड़का सब में। तो लगभग पूरा मिलाकर तो 40-50 बच्चा रहता है, बॉयज एंड गर्ल्स मिला के। चलिए और स्टूडेंट सब है उससे जानते हैं। नाम है आपका? ललिता कुमारी। कितना दिन से यहाँ पर खेल रहे हैं? लगभग 4-5 साल से हम लोग खेल रहे हैं यहाँ पे। इस ग्राउंड में जो इतना मिट्टी लग गया है और यहाँ पर जो जैसे जंगल झाड़ है, इसके लिए ग्रामीण के मुखिया या जिला पार्षद सब कुछ बोले हैं जो यहाँ पर खेलने में दिक्कत होता है, तो इस गांव में जो है एक अच्छा पार्क होना चाहिए या फील्ड होना चाहिए? हाँ, हम लोग तो कितनी बार मुखिया जी से बोले हैं, लेकिन मुखिया जी जब यहाँ तक हम लोग को एक बॉल नहीं दे सकते, तो खेलने के लिए ग्राउंड कहाँ से दे सकते हैं? तो काफी दिक्कत भी होगा, जैसे जंगल उंगल में हम लोग को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कितनी सारे बॉल देख रहे हैं आप, बांस ऐसे खुट्टी में लगता है तो फूट जाता है, जबकि एगो बॉल 1600 रुपया का आता है। ये बच्ची सब हम लोग 50-100 रुपया जमा करके एगो बॉल इकट्ठा करते खरीदते हैं। बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो इसी का टीम का जो है, यही सब ये टीम मेंबर इसका है और यही लोग अभी खेलते हैं। अभी एग्जाम को लेके जो है काफी कम अभी यहाँ पर। हाँ, बहुत सारे बच्चे अभी नहीं आते हैं, एब्सेंट रहते हैं एग्जाम के चलते। तो क्या कहना चाहेगा ये वीडियो जो अगर देख रहा है, अगर ग्राम के मुखिया है या जिला पार्षद है या विधायक है, इस सब से आप क्या आग्रह करना चाहिएगा? मतलब हम लोग तो उन लोगों से यही आग्रह करना चाहते हैं जो हम लोग कम से कम एक अच्छा ग्राउंड चाहिए, कम से कम खेल सामग्री उपस्थित होना चाहिए जिससे हम लोग खेल सके। आपको पता तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ की बच्ची भी नेशनल स्तर तक खेल चुकी है। एक लड़की तीन नेशनल खेल चुकी है, अभी जस्ट खेल के आई है कर्नाटक से। खुद मतलब महाराष्ट्र से नेशनल खेल के आई है। महाराष्ट्र से? आप समझिए कि हम पहले भी बता दिए कि अगर इस ग्राम के लोगों का और बच्चे लोग का जो अच्छा अगर ग्राउंड हो जाएगा ना, अच्छा अगर खेलने का सुविधा मिल जाएगा, तो अपने मधुबनी जिला में, बिहार में भी ना ओलंपिक से जो मेडल आ सकता है। अगर मतलब हम लोग को ग्रामीण सहायता मिलते तो यहाँ की बहुत सारी बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, बहुत सारी बच्चे नेशनल खेल सकती है। तो वही चीज आपको मैं बताऊंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस ग्राम का जो मुखिया है, सरपंच है और जहाँ तक जिला पार्षद है और मधुबनी के विधायक है, उस तक ये बात पहुँचे और जल्द से जल्द शाहपुर गांव में जो है एक अच्छा पार्क होना चाहिए
और नहीं पार्क नहीं हो सके तो एक अच्छा ग्राउंड का व्यवस्था होना चाहिए। जिस तरह से जो मधुबनी में अगर कराते हैं तो वहाँ पर जब बच्चा लोग पहुँच नहीं पाता खेलने के लिए, लेकिन यहाँ पर अगर समझिए कि बच्चे लोग के अंदर अगर जुनून है, अगर अच्छे अच्छे मेडल तक समझिए स्टेट लेवल तक खेल चुकी है तो अच्छा है, जरूर अच्छा करेगी। तो इस वीडियो को जैसे शेयर कीजिए ताकि जो इस पर जो है जल्द से जल्द है इस पर कार्रवाई होना चाहिए। बस बाकी के अपडेट आप लोग देखते हैं मधुबनी दस्तक। मिल जाएगा तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।